नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और हमारे इस प्रयास से अब सबको फायदा हो रहा है। टुडे वी हैव कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जहां पे हम एक केस लॉ को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है संतोष प्रसाद एलियस संतोष कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। This was a judgment which was pronounced on the 14th of February 2020, and it was pronounced by Honorable Mr. Justice M.R. Shah of the Supreme Court. Honorable Mr. Justice M.R. Shah. ये जजमेंट बहुत रेलेवेंस रखता है हमारे लिए, बिकॉज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा गया है रिगार्डिंग स्टर्लिंग विटनेसेस। क्या होता है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ प्रीफेस। व्हाट इज अ स्टर्लिंग विटनेस, और स्पेसिफिकली जो यहां चर्चा हुई है वो बारे में हुई है रेप ऑफेंसेस की। स्टर्लिंग विटनेस इन अ रेप ऑफेंस क्या होता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफ फैक्ट्स देखते हैं कि व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। बेसिकली जो विक्टिम है यानी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स जो है, उनका ये एलिगेशन है कि उनके ब्रदर इन लॉ ने उनको रात को आके एट नाइट उनके ब्रदर इन लॉ ने रेप करा है। उनके ब्रदर इन लॉ ने रेप करा है। उनका कहना यह है कि एक ब्रोकन कंपाउंड वॉल थी, समझ लीजिए आंगन की दीवार थी, टूटी हुई आंगन की दीवार थी, उसको जंप करा गया रात को। ब्रदर इन लॉ ने जंप करा और उसके बाद उन्होंने आकर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं, जो महिला हैं, उनका रेप करा है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे एक एफआईआर लॉन्च कराई गई। कहां पे? पटना पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन पटना एक एफआईआर लॉन्च कराई गई अगले दिन। एफआईआर वाज लॉन्च्ड अंडर टू स्पेसिफिक प्रोविजंस, 376 and 450. 376 being the offense of rape, 450 being the offense of committing house trespass at night for committing an offense which is punishable with imprisonment for life. 450 IPC and 376 IPC, इन दोनों ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर लॉन्च कराई गई। आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ दिस एफआईआर, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर conducted the investigation and then has submitted charge sheet. कौन से सेक्शन में होती है? 173 सबसेक्शन 2 में चार्ज शीट सबमिट करी गई for the offenses of 376 subsection 1 of IPC and section 450 of IPC. आपको पता होगा 376 सबसेक्शन 1 रेप का ऑफेंस है और 450 आईपीसी। 173 में इनफैक्ट बाकी किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लिमिट नहीं दी गई है, पर रेप के ऑफेंसेस के लिए a particular time limit of 2 months has also been given कि within this period after the information is received the investigation has to be completed. तो ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई और चार्जशीट सबमिट करी गई अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप एंड कमिटिंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट। हाउस ट्रेसपास एट नाइट, आप अनाधिकृत तरीके से विदाउट अथॉरिटी, विदाउट इन्विटेशन आप किसी के घर के अंदर घुसे हैं रात को, for committing an offense which is punishable with imprisonment for life. The offense being 376, that is rape, which is punishable with imprisonment for life also.
चार्जशीट सबमिट कर दी गई। अब उसके बाद एडिशनल सेशन जज जो थे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेप का ऑफेंस है, तो ये वाले जो ऑफेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर कॉग्निजेंस से ऊपर जाते हैं, उनको जो मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं इनिशियल प्रोसीडिंग्स करके कमिटल कर देते हैं टू द सेशंस कोर्ट। इनिशियल प्रोसीडिंग्स करके कमिटल उनका हो जाता है टू द सेशंस कोर्ट। नाउ दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम, बट जस्ट वांटिंग टू गिव यू अ पासिंग रेफरेंस आल्सो। कमिटल कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज जो जहानाबाद के थे, उन्होंने ट्रायल कंडक्ट करा एंड ही कन्विक्टेड द अक्यूज्ड। ट्रायल करा उन्होंने, दिस वाज द ट्रायल कोर्ट, एंड ही हैज कन्विक्टेड द अक्यूज्ड। 10 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट दी फॉर द ऑफेंस ऑफ 376 सबसेक्शन 1 दैट इज रेप, एंड 7 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट दी फॉर द ऑफेंस ऑफ 450। दिस वाज द punishment which was awarded. This was the punishment which was awarded. उसके बाद अपील गई टू द हाई कोर्ट। टू द हाई कोर्ट इट वाज डिसमिस्ड, यानी कि हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो कन्विक्शन हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। उसके बाद अब हाई कोर्ट से ये अपील जो आई सुप्रीम कोर्ट में आई, जहां पे ये केस को फाइनली डिसाइड करा गया। अच्छा, जो बेसिक कंटेंजिबल फैक्ट्स मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं बिकॉज वी वांट टू रीच टू द लॉ पॉइंट, कि लॉ पॉइंट बेसिकली इस पूरे केस के अंदर था क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स मैं आपको बहुत ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दे आर नॉट एज सच नेसेसरी। आई एम गिविंग यू बेसिक फैक्ट्स विच आर जस्ट ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अपील आ गई है अब सुप्रीम कोर्ट में। कंटेंशंस क्या थी, अब आप देखिए बेसिकली कंटेंशंस क्या थी, और हम अपेलेंट की कंटेंशंस ही देखेंगे। सबसे पहले जो अपेलेंट्स थी उनकी कंटेंशंस क्या थी, यानी कि जो अक्यूज थे उनकी कंटेंशंस क्या थी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शंस है। किस चीज में, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है यानी कि जो विक्टिम है उनकी स्टेटमेंट में, और मेडिकल एविडेंस जो है उन दोनों के बीच में मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस है, मतलब वो दोनों मैच नहीं करती। उन्होंने कहा कि देयर इज नो अदर सपोर्टिंग एविडेंस। प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान के अलावा कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। Out of 8 witnesses, 3 witnesses have turned hostile. Hostile का मतलब क्या होता है, वह विटनेस को प्रोसिक्यूशन ने अपना केस सपोर्ट करने के लिए बुलाया था, पर उन्होंने अपनी बात से वह पलट गए, मुकर गए, और उन्होंने प्रोसिक्यूशन के केस की विपरीत बात कर दी। उनको प्रोसिक्यूशन ने बुलाया था, वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे इस केस में, उनको बुलाया गया था कि आप प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट कीजिए। उन्होंने प्रोसिक्यूशन के केस से बिल्कुल उल्टी बात करी। ये डिफेंस के उसमें भी हो सकता है कि डिफेंस ने अपने फेवर के विटनेस बुलाए थे और वह है कोर्ट में कटघरे में जाकर विटनेस बॉक्स में जाके पलट गए। 8 में से जो 3 विटनेसेस थे दे हैव टर्न्ड हॉस्टाइल एंड इट इज अनसेफ टू कन्विक्ट नाउ। आप कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस के बाद भी आप कन्विक्ट कैसे कर सकते? क्या थी वो कॉन्ट्रडिक्शंस, हम उन पे भी आएंगे अभी। इट इज अनसेफ टू कन्विक्ट, ये अपेलेंट्स ने कहा। अच्छा, वो कॉन्ट्रडिक्शंस क्या थी उन पे आते हैं, जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दिया, और उस डिसीजन के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शंस क्या थी, देखिए। जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी उन्होंने कहा कि ब्रोकन कंपाउंड वॉल थी, यानी कि आंगन की दीवार थी, उसको जंप करके जो अक्यूज्ड है उसने घर के अंदर एंटर करा। ब्रोकन कंपाउंड वॉल को जंप करके अक्यूज्ड एंटर करता है घर के अंदर, ये प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा। बट फैक्ट क्या है? द फैक्ट इज
there is no record of a broken compound wall. कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ब्रोकन कंपाउंड वॉल का। फिर प्रोसिक्यूट्रिक्स ने क्या कहा? प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा, यानी कि जो विक्टिम है उन्होंने कहा कि मैंने अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करा, आई आइडेंटिफाइड द अक्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट ऑफ मोबाइल फोन। मैंने मोबाइल फोन की लाइट से अक्यूज्ड का चेहरा देखा कि कौन मेरे घर के अंदर घुसकर आया और कौन मेरे साथ ये अग्रण्य अपराध करने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट क्या है? नो मोबाइल फोन रिकवर्ड। देखिए कितना रेलिवेंट हो जाता है जब आप मैजिस्ट्रेट भी बनेंगे या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन जब आएगा मेंस में और उसके बाद मैजिस्ट्रेट बनेंगे, तो आपके लिए फैक्ट्स को अप्रिशिएट करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू सी, मोबाइल फोन की रिकवरी ही नहीं हुई। जो रिकवरी महाजर बना है उसमें मोबाइल फोन की रिकवरी है ही नहीं। सर्च एंड सीजर जो हुआ है उसमें मोबाइल फोन की रिकवरी ही नहीं है। और आप कह रही हैं आपने मोबाइल फोन से अक्यूज्ड को पहचाना। और आगे देखिए प्रोसिक्यूट्रिक्स ने क्या कहा। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा दैट मैंने जाके ओरल कंप्लेंट दी एट 10 AM नेक्स्ट डे। अगले दिन सुबह जाकर मैंने मौखिक रूप से एक कंप्लेंट दी। अच्छा, फैक्ट क्या है कि रिटन कंप्लेंट दी गई है। आईओ साहब ने बताया कि रिटन कंप्लेंट दी गई है और जो FIR है वो शाम को 4 बजे रजिस्टर करी गई। अब आप देखिए, आप कह रही हैं ओरल कंप्लेंट दी है, फैक्ट है कि रिटन कंप्लेंट दी है, आईओ साहब बता रहे हैं, और FIR जो है शाम के 4 बजे रजिस्टर हुई। शाम के 4 बजे FIR रजिस्टर हुई है। और प्रोसिक्यूट्रिक्स ने और क्या कहा? अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने मेंशन करा मिस शांति देवी का एज अ विटनेस, की शांति देवी जो है उनको इस अपराध के बारे में जानकारी है, वह गवाह है। फैक्ट क्या है? शांति देवी डिड नॉट सपोर्ट द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। इन कॉन्ट्रडिक्शंस को जरा आप एनालाइज करें। प्रोसिक्यूट्रिक्स कह रही हैं ब्रोकन कंपाउंड वॉल से कूदकर अक्यूज्ड अंदर घुसा करके। फैक्ट यह है कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ अ कंपाउंड वॉल, ब्रोकन कंपाउंड वॉल। प्रोसिक्यूट्रिक्स कह रही हैं आइडेंटिफाइड द अक्यूज्ड विद द लाइट ऑफ अ मोबाइल फोन। फैक्ट है नो मोबाइल फोन रिकवर्ड। दिस शुड बी रिकवर्ड इंस्टेड ऑफ रिकॉर्ड, दिस शुड बी रिकवर्ड। प्रोसिक्यूट्रिक्स कह रही हैं ओरल कंप्लेंट सुबह 10 बजे मैंने अगले दिन दी है पुलिस स्टेशन में। फैक्ट यह है कि रिटन कंप्लेंट दी गई और FIR 4 बजे शाम को रजिस्टर हुई है। प्रोसिक्यूट्रिक्स कह रही हैं, जो विक्टिम है वो कह रही है अपनी स्टेटमेंट में कि शांति देवी गवाह है, और फैक्ट यह है कि शांति देवी ने तो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट ही नहीं करा ट्रायल। इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है, और भी हैं, सिर्फ यही नहीं रुकते हम। देयर इज सफिशिएंट डिले इन द लॉजिंग ऑफ FIR ऑल्सो। चलिए उसको हम अगर कंडोन भी कर दें तो मेडिकल एविडेंस जो है इट डज नॉट सपोर्ट योर केस। जो मेडिकल एविडेंस है वो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट ही नहीं करती। जो मेडिकल एविडेंस है वो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट ही नहीं करती। और साथ ही में एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, देयर इज एनिमिटी बिटवीन द पार्टीज ड्यू टू अ लैंड डिस्प्यूट।
जमीन का झगड़ा चल रहा है दोनों पार्टीज के बीच में। अब आप बताइए, इतनी सारी मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं एविडेंस में, मेडिकल एविडेंस भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और साथ ही साथ यह पता चलता है कि दोनों पार्टीज के बीच में एनिमिटी है, दोनों पार्टीज के बीच में दुश्मनी है। आप भी समझ गए और मैं भी समझ गया कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझ लिया। आश्चर्यजनक बात यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के जो कोर्ट्स थे, वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची क्यों ये बात। हमें लॉ की समझ को थोड़ा सा और बेहतर करना है एज स्टूडेंट्स, एज एस्पिरेंट्स। सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर क्या कहा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सबसे पहले तो आप देखिए कि रेप एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। उन्होंने कहा दैट रेप इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफेंस ऑफ रेप, when we talk about the offense of rape, you see it is going to cause a lot of distress and a lot of humiliation also. We agree that it is a very grave offense, but at the same time false implication, यानी कि रेप के, बलात्कार के झूठे केस में फंसाना इज ऑल्सो अ फैक्टर जहां पे बहुत ह्यूमिलिएशन होती है, डिस्ट्रेस होता है। और यह भी एक बहुत सीरियस बात है कि जब आप किसी को रेप के किसी झूठे केस में फंसा देते, इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन। कितनी बदनामी होगी। मान लिया रेप बहुत सीरियस ऑफेंस है, वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, और हम ट्राई करें कि कभी समाज में इस तरीके का अपराध हो ही ना, हमें उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पर अगर आप किसी को झूठे केस में फंसाएंगे रेप के, तो क्या वहां पे ह्यूमिलिएशन और डिस्ट्रेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल ह्यूमिलिएशन और डिस्ट्रेस होगा वहां पर भी। ऑफ कोर्स। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो विक्टिम है, यानी कि इस केस में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स हैं, आप उनकी स्टेटमेंट को, या ऐसे किसी भी केस में जो वो स्टेटमेंट देंगी, उनको गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मान सकते। गॉस्पेल ट्रूथ का मतलब आप उस स्टेटमेंट को अटूट पत्थर पे लकीर की तरह खिंचा हुआ अटूट सत्य नहीं मान सकते। आप अटूट सत्य नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन, हम प्रिजम्पशन पे चलते हैं, दैट जो विक्टिम है दे आर नॉट गोइंग टू लाई, दे विल नॉट लाई। हम इस प्रिजम्पशन पे चलते हैं दैट द विक्टिम विल नॉट लाई, विक्टिम झूठ नहीं बोलेंगे, दे विल नॉट फॉल्सली इंप्लीकेट। बट क्या इसका मतलब है कि विदाउट एनी सपोर्टिंग एविडेंस आप विक्टिम की स्टेटमेंट को एज इट इज लेकर कन्विक्ट कर देंगे अक्यूज्ड को? डज दिस मीन दैट विदाउट any supporting evidence you will straight away convict the accused on the basis of the victim's statement? Absolutely not, absolutely not. You cannot straight away convict। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप स्ट्रेट अवे कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं अक्यूज्ड, बिल्कुल भी कन्विक्ट नहीं करा जा सकता कि उसको स्ट्रेट अवे सिर्फ विक्टिम की स्टेटमेंट के बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, बात ठीक है। हमें लगता है कि रेप के ऑफेंसेस में जो विक्टिम की स्टेटमेंट है, 114A जो है, अगर आप देखेंगे ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पे भी जो प्रिजम्पशन है बहुत स्ट्रिक्ट प्रिजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन नहीं है, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है। द वर्ड यूज्ड इन सेक्शन 114A इज शैल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और उस प्रिजम्पशन के हिसाब से कंसेंशुअल
जब हमें फैक्टर देखना होता है रेप में कि कंसेंट था, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है नहीं, तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स था और महिला कह दे कि कंसेंट नहीं था, तो ये मान लिया जाएगा कि कंसेंट नहीं था, जब तक उस बात को डिस्प्रूव ना कर पाए डिफेंडेंट, जब तक जो अक्यूज्ड है उस बात को डिस्प्रूव ना कर पाए। तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट प्रिजम्पशन है। तो हम मान लेते हैं कि जो विक्टिम की स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं इट इज सफिशिएंट, वो सफिशिएंट होती है किस चीज के लिए, कन्विक्ट करने के लिए। मान लेते हैं विक्टिम की जो स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट होती है, बट एट द सेम टाइम यू कैनॉट इग्नोर मटीरियल इरेग्युलरिटीज, जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, जो मटीरियल इरेगुलरिटीज है, यानी कि जो दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट में जब आप दोनों को मिलाते हैं तब आप देखते हैं कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है मेडिकल एविडेंस में और आपकी विक्टिम की स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, जो विक्टिम अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं, जो अपनी कंप्लेंट में कह रहे हैं और फैक्ट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है, और ऑफ कोर्स अक्यूज्ड का वर्जन ही कुछ और है और विक्टिम का वर्जन कुछ और है, वहां तो बात डिस्कशन की है नहीं। तो यू कैन नॉट इग्नोर द मटीरियल इरेगुलरिटीज, आप इन सारी कॉन्ट्रडिक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते। व्हाट यू वांट नाउ, द सुप्रीम कोर्ट सेड व्हाट यू वांट इज अ स्टर्लिंग विटनेस, आपको जो चाहिए वो एक स्टर्लिंग विटनेस चाहिए। यू वांट अ स्टर्लिंग विटनेस, स्टर्लिंग विटनेस। स्टर्लिंग विटनेस का मतलब क्या हुआ, ऐसा विटनेस जो कि सबसे उच्च क्वालिटी का गवाह है, डाउट ही नहीं कास्ट हो सकता ऐसी विटनेस की स्टेटमेंट पे। ये गवाह जो है ये सबसे अच्छा गवाह है, कहने का मतलब आप डाउट ही नहीं कर सकते इस गवाह की स्टेटमेंट पे, आप डाउट ही नहीं कर सकते इस गवाह की स्टेटमेंट पे, यानी कि कोर्ट कैन एक्सेप्ट प्लस बिलीव द स्टेटमेंट ऑन इट्स फेस। स्टेटमेंट को सीधा एक्सेप्ट कर लेगा कोर्ट, क्यों, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, there is no contradiction in what, in the statement and other evidence. There is no contradiction in the statement of a sterling witness and the other evidences. The witness leaves no doubt, कोई शक की गुंजाइश विटनेस ने छोड़ी ही नहीं है, प्लस हैज कंप्लीटली सपोर्टेड द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विदाउट एनी डिविएशन। अपनी बात से विटनेस टस से मस नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन के केस को कंप्लीटली सपोर्ट करा है, साथ साथ चला है प्रोसिक्यूशन के केस के, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई लेफ्ट राइट नहीं गया, विटनेस ने कंप्लीट सपोर्ट दिया है प्रोसिक्यूशन के केस को। साथ ही साथ द विटनेस हैज विथस्टूड व्हाट, द क्रॉस एग्जामिनेशन। कितना भी जो कि सी आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वकील साहब ने कितना भी घुमा फिरा के क्रॉस एग्जामिनेशन करा है, द विटनेस हैज विथस्टूड द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड उन्होंने अपना वर्जन नहीं चेंज करा, एंड रिमेन्ड अनअफेक्टेड, उन्होंने अपना वर्जन बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। विटनेस ने जो कहा था वही उस बात पे टिके रहे, किसी और एविडेंस के साथ, किसी और विटनेस की स्टेटमेंट के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है, उसे कहते हैं स्टर्लिंग विटनेस, एकदम सबसे बढ़िया क्वालिटी का गवाह। जो
बिल्कुल भी अपनी स्टेटमेंट से ना लेफ्ट हुए ना राइट हुए और अपनी बात पे टिके रहे। स्टार्ट से लेकर एंड तक उनका वर्जन बिल्कुल सेम रहा। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड देयर इज नो चेंज। देयर इज नो चेंज फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। कंप्लीटली कंसिस्टेंट रहे हैं। दे हैव बीन एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट इन देयर वर्जन। जो वो कह रहे हैं उस बात पे उसी तरीके से टिके हुए हैं और सारे एविडेंसेस को सपोर्ट करा है, बाकी विटनेसेस की स्टेटमेंट को सपोर्ट करा है, जितना भी प्रोसिक्यूशन का केस है उसको कंप्लीटली सपोर्ट करा है, कहीं भी डिविएशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक विटनेस स्टर्लिंग विटनेस की टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता, आप रेप के केसेस में भी सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूट्रिक्स या विक्टिम की स्टेटमेंट की वजह से कन्विक्शन नहीं देंगे। हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि जब हम रेप के केसेस में या किसी भी ऑफेंस के केसेस में डिसाइड करते हैं मैटर को, तो बहुत सारी लाइव्स अफेक्ट होती हैं एक साथ। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देयरफॉर अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज मटीरियल इरेगुलरिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक विटनेस जो गवाह है वो स्टर्लिंग विटनेस की टेस्ट को नहीं क्वालिफाई कर जाते, यानी कि इतने बढ़िया क्वालिटी के गवाह नहीं है, तब तक आप सिर्फ उनकी स्टेटमेंट की वजह से कन्विक्शन नहीं देंगे। सिर्फ उनकी स्टेटमेंट की वजह से। आप बाकी एविडेंसेस को भी देखिए, लेकिन अगर गवाह बिल्कुल स्टर्लिंग क्वालिटी का है, कहीं टस से मस हुआ ही नहीं है, आप बिल्कुल सेफली कन्विक्ट कर सकते, बिल्कुल सेफली कन्विक्ट कर सकते। दैट मीन्स व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली से? द सुप्रीम कोर्ट ultimately set aside the high court's order and acquitted the accused. The Supreme Court said that conviction in rape cases solely on the basis of the testimony of the prosecutrix is not safe unless she passes the test of a sterling witness. Unless she passes the test of a sterling witness, it is not safe. It is not at all safe. देखिए, फैक्ट्स को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास सवाल भी इस तरीके के आए तो आप इसी बारीकी के साथ फैक्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा, आपने समझा कि किस तरीके से एविडेंसेस को देखना होता है, कितनी बारीकी के साथ और कितनी डिटेल्ड मैनर में हमें फैक्ट्स को, तथ्यों को समझना होता है, साक्ष्य के साथ मिलाना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा। आज हमने डिस्कशन करी स्टर्लिंग विटनेस के बारे में, स्टर्लिंग विटनेस कौन होता है और इस तरीके के केसेस में किस तरीके से सिर्फ एक प्रोसिक्यूट्रिक्स की सोल स्टेटमेंट की वजह से हम इम्प्लीकेट नहीं कर सकते और कन्विक्ट नहीं कर सकते अक्यूज्ड को। बने रहिए हमारे साथ और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव चर्चा के लेकर आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।